जय श्री सीताराम। 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्तार से मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। आप सभी के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ी खुशी मिलती है, और आप कमेंट करते रहिए ऐसे अच्छे अच्छे। आपके ऊपर जो राशिफल सटीक बैठते हैं, तो ये आप देखो, मैं तो अपनी मेहनत करके आपको बता देता हूं, लेकिन आपके ऊपर ये सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताते भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं। मुझे लगता है 1% जो वीडियोस देखते हैं, 1% व्यूअर ही मुझे ये बात बताते होंगे कि उनके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठा। तो आप सभी कमेंट करना शुरू करें और आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर राशिफल कितना % सटीक बैठता है, तो मैं और उसमें इजाफा करूंगा। अब देखो, एक बात ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के कोई बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। उसके आधार पर आपकी आपकी दशाओं का अध्ययन, आपके नक्षत्रों का अध्ययन, आपकी सूक्ष्म कुंडलियों का अध्ययन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब का अध्ययन करके आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जब राशिफल आप देख रहे हैं तो क्या है, यहाँ राशिफल एक राशि को लग्न मान लिया, और उस लग्न के आधार पर कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और कितने डिग्री में हैं, कब वक्री हैं, मार्गी हैं, कौन से नक्षत्र में हैं, तो ओवरऑल गोचरों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया और फिर ये आपको बताया गया। हालांकि जब आपके लिए आपका भविष्य कैसा होगा या कोई घटना कब घटेगी, तो उसके लिए गोचरों का अध्ययन करना भी बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप जब कुंडली दिखाते हैं तो इसका अध्ययन भी किया जाता है। लेकिन लेकिन अभी ये बात ऐसी है ना कि भाई आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं, तो और भी चीजें जो आपको बताई जा सकती थी वो अभी बताई नहीं जा सकती है। तो इस वजह से मेरे पास जब सवाल आते हैं, मैं इतना समझा क्यों रहा हूं, मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास सवाल ये आते हैं कि सर, राशिफल का वीडियो कब देखें, राशिफल कब सही माने, और कब फिर हमें कुंडली विवेचन करवाना चाहिए। तो कुंडली विवेचन तब करवाना चाहिए जब आप आने वाले वक्त को लेकर डरे हुए हैं, आपके मन में कोई बड़ी उत्सुकता है, आप कुछ बड़ा या कुछ नया करने जा रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन आप ना कोई डरे हुए हैं, ना कोई बड़ी उत्सुकता है आपके मन में, ना कुछ नया आप करने जा रहे हैं, तो फिर आप ये राशिफल देखें और ये आपके लिए सही होंगे। अब समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि इस सप्ताह खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ, खर्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, खर्चों पर आपको फोकस रखने की जरूरत है। 100 आया 110 गया, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, जितना आया उससे ज्यादा गया जैसी स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप पहली बात तो खर्चे अपने काबू में रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना है, नहीं तो लॉस होगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कि नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, और ये एक अच्छी बात है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, तो रिश्ता तय भी हो सकता है आपका। ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। वहीं एक बात ये भी है कि प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, तो ये दूसरी बात एक मुझे दिखती है। वहीं तीसरी बात ये है कि आप उन लोगों से मिलेंगे जिन लोगों से मिले आपको लंबा वक्त हो गया, तो ये भी बात है। तो पुराने दोस्तों या पुराने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य आपका डावाडोल हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। और विशेष तौर पर मैंने ये कह दिया कि खर्चा होगा, हाँ ये बात मैंने कही
लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही है कि इनकम, आय प्रॉपर होती रहेगी। तो खर्चे को लेकर के देखो, खर्चे का ये है कि फिजूल खर्चा हो सकता है, तो फिजूल खर्चे में अपना हाथ रोकें, अपना हाथ पकड़ें, लेकिन रेगुलर खर्चे तो करना ही पड़ेंगे। तो रेगुलर खर्चों में डरिए मत। रेगुलर खर्चों में ये नहीं कि आय इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। कई सारे जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं बीच में पैसा ना रुक ना जाए, पैसा ना बंद ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनने वाली नहीं है। आय प्रॉपर होती रहेगी। खर्चों का योग मुझे आपका ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया। अब विशेष तौर पर वो लोग जिनको लंबी या बड़ी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या कोई लंबी बड़ी बीमारी यदि है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान विशेष तौर पर आपको रखना चाहिए। हाँ, ये बात भी है कि छोटा मोटा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर में उसे ठीक नहीं करना है। हाँ, डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब भी क्या, तो डॉक्टर का मतलब भी ये नहीं कि कोई भी झोला छाप के पास चले गए। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे जो उस चीज का जानकार है उसको दिखाइए, ताकि आपकी समस्या जो है वो कम हो। सलाह लेकर के काम करें, ये बात मैं आपसे मेष राशि वालों से जरूर कहूंगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए ये समय निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा है। मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था कि साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बताता है कि आपको निवेश नहीं करना है। वृषभ राशि वालों से कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली होरोस्कोप आपके लिए ये बताता है कि आप निवेश करते हैं तो आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। हाँ, ये वीकली राशिफल बताता है कि आप निवेश करें। हाँ, और डरे ना। डरे ना का मतलब ये नहीं, अब मैं कोई ऐसा कोई शेयर मार्केट में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं। और जो प्लॉट खरीदना या ऐसा कुछ यदि आप सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिजूल का तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये दिमाग में चलता रहेगा। तो ये बात जरूर मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। लेकिन लेकिन ये जो तनाव है ये फिजूल का होगा। उसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब जिस चीज को लेकर के आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। फिजूल में आप सोच रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आप बिल्कुल कर सकते हैं, यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। विशेष तौर पर यह यात्राएं यदि आप कोई जैसे बिजनेस के उद्देश्य से कर रहे हैं या नौकरी के उद्देश्य से कर रहे हैं, मतलब जहां से पैसा आपको आता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है ना, उसके उद्देश्य से कर रहे हैं, मतलब पैसे से संबंधित, धन से संबंधित कोई ये यात्रा हो रही है, तो विशेष तौर पर यह यात्रा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। हाँ, यदि ये यात्रा दूसरी पर्पज से भी हो रही है, जैसे आप परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं, तो भी ये यात्रा आपके लिए सुखद होगी, आपको लाभ दिलवाने वाली होगी। लेकिन धन, पैसे, आय, इनकम, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये यात्रा आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी, है ना। पहले किसी काम में यदि आपको रुकावट आ गई थी, कोई काम आपका नहीं हो रहा था, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, तो यहां पर वो रुकावट मुझे खत्म होती हुई नजर आती है, वो काम मुझे आपका बनता हुआ नजर आता है। बस एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा वृषभ राशि वालों से कि सलाह लेकर के काम करें। बिना सलाह लिए आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप बिना सलाह लिए काम करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं, आप तकलीफ में आ सकते हैं, और आगे चल के आपको ये लगेगा कि क्यों मैंने ये पूछा नहीं। तो किसी से भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सलाह लेना मतलब कोई बड़ी जगह पर जाओ और फिर वहीं सलाह लो। अपने माता पिता से सलाह लीजिए, अपने पति पत्नी से सलाह लीजिए, अपने बच्चों से सलाह ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपने कोई बहुत अच्छा कोई मित्र हो या उस फील्ड का जानकार, आपकी जान पहचान का, उससे सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह लेकर के ही काम करें, बिना सलाह लिए आपको काम नहीं करना है। मेरी इस बात का वृषभ राशि वाले जरूर से ध्यान रखें। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपकी यात्राएं होंगी, और ये जो यात्राएं होंगी ये बड़ी सुखद होंगी।
मतलब जिन उद्देश्यों के साथ, जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात मुझे मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो यात्राएं कीजिए। लंबे समय से आप कोई टाल रहे हैं ना, मैं कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कहीं बाहर जाना है और सोच रहे हैं कि ठीक है यार जाएंगे 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 और टालते जाते हैं उस चीज को। मैं अक्सर ये चीज देखता हूँ कुंडली में। देखो हमेशा तो मैं भी नहीं देख पाता, सच कहूँ आपसे, बहुत बार प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, कोई कोई बीमार है, उसको देखने जाना है, या फिर किसी का विवाह है, किसी की शादी है, बहुत आग्रह है वहां पर जाना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बिना देखे जाना पड़ता है, ये बात है। लेकिन यदि कुछ प्रॉब्लम दिखती है कुंडली में तो सचमुच में वहां जाकर के प्रॉब्लम होती है। यह बात मैंने खुद ने पाई है कि यार आना तो था, टाल तो नहीं सकते थे, भले हम देख लेते, लेकिन अब चलो ठीक है, अब इसको कैसे भी करके निपटाते हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है, तो इसका जरा ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात, आगे भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात यह कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन मैं आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय को अच्छा समझता हूं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। धन, पैसा, आय, इनकम के दृष्टिकोण से इस समय आपको बहुत लाभ करवाने वाला होगा। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग हैं। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो उसके योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आपको कोई परेशानी चल रही है अपने नौकरी में या अपने व्यवसाय में, तो वो परेशानी भी मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। तो मैं तो इस समय को मिथुन राशि वालों के लिए एक तरह से अच्छा समझता हूं, धन, पैसे के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। पढ़ाई, आप यदि किसी भी प्रकार के, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि भले ही आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसकी आपको एग्जाम देना है, वो भले ही आप आईलेट्स की तैयारी, बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, वो भले ही आप जॉब करते हैं और वहीं पर इंटरनल प्रमोशंस के लिए आप कुछ तैयारी कर रहे हो, आप विद्यार्थी हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त विशेष तौर पर अच्छा है, विशेष लाभ करवाने वाला है। और अभी यदि कोई एग्जाम आ रही है इस बीच में, तो उन एग्जाम में आपको लाभ करवाएगा, उस एग्जाम में आपको बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न देगा, रिजल्ट देगा। और यदि आप इस समय जो भी पढ़ाई करते हैं या इस समय जिस भी पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई आने वाले वक्त में आपके लिए काम आएगी। नहीं, कई बार होता है ऐसा, स्टूडेंट इस बात को रिलेट करेंगे कि कई बार हम कोई चीज पढ़ते हैं और वही चीज एग्जाम में आ जाती है, वही चीज पूछी जाती है। तो ऐसी स्थिति कुछ ना कुछ आपके साथ इस समय के लिए बन सकती है। तो ये वक्त आपके लिए इस विषय में शुभ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई विश्वासघात हो सकता है। हाँ, ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपकी बातों को, या तो जैसे आप मान के चलें किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो वो बात आपकी लीक हो सकती है। कई बार होता है ये कि आपने किसी को भरोसेमंद मान करके कुछ बात बताई और वो बात कहीं और तक चली गई जहां वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित होती है, तो ऐसा ही कुछ निर्मित हो सकता है। अब विश्वासघात के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। वो धन को लेके हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है, वो आपकी गुप्त बातों को लेके हो सकता है। अब वो आपकी कुंडली पे समझ में आएगा, लेकिन ओवरऑल कहूंगा तो विश्वासघात हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हर किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हीं पर विश्वास करें जो आपके सचमुच में अपने हैं, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, जो सचमुच में अपने हैं, उन्हीं पर विश्वास करें, अन्यथा किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, ये बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हालांकि आप जहां जहां आप नौकरी कर रहे हैं या जो आपका बिजनेस है, वहां से आपकी आय, इनकम प्रॉपर होती रहेगी। तो इनकम को लेकर के डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आय होती रहेगी। जब आय प्रॉपर हो रही है तो इस बात को लेकर के नहीं डरना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस बात को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ,
पैसा आ गया, पैसा आ गया और आपने किसी को विश्वास करके मान के चले उसको उधार दे दिया, हाँ, या किसी ने बोला यहाँ शेयर मार्केट में लगा दो, इससे इतना डबल हो जाएगा, ट्रिपल, ऐसा कर दिया, तो कर्क राशि वालों के लिए ये राशिफल कहता है, ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भाई वो लॉस हो सकता है। ऐसी स्थिति जरूर से आपके साथ पैदा हो सकती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, ये हाँ, लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। परिवार कहने का मतलब है आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, कुछ केसेस में सगे भाई या बहन, कुछ केसेस में एक या दो रिश्तेदार, कुछ केसेस में एक या दो बहुत अच्छा मित्र, तो ये आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मतलब बाहर के लोग विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन आप को सपोर्ट मिले आपके अपनों से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप सिंह राशि वालों के लिए कहता है कि नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नई प्लानिंग्स आप करेंगे, और जो भी नई प्लानिंग्स आप करते हैं उसे यदि आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये वक्त प्लानिंग्स के दृष्टिकोण से, योजनाएं बनाएं आप इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो अपनी कल्पनाओं को विस्तार दें, आप अपनी सोच को विस्तार दें, कागज पेन के साथ या तो प्लानिंग करें या किसी के साथ मिल करके प्लानिंग करें, आपकी मर्जी है, वो कैसे होगी वो आपको पता है, लेकिन प्लानिंग जरूर करें। इस समय की गई प्लानिंग आने वाले वक्त में आपको लाभ देगी। वो पढ़ाई की प्लानिंग हो सकती है, वो नौकरी की प्लानिंग हो सकती है, वो बिजनेस की प्लानिंग हो सकती है, वो आपके पारिवारिक प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लानिंग जरूर आप करें इस समय। मैं ये बात आपसे जरूर कहूंगा, इस समय की गई प्लानिंग आपको सफलता देगी, एक बात। दूसरी बात ये कि इस समय हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, ये एक बात है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, लंबे समय से कोई कार्य रुके हुए थे, कोई कार्य अटके हुए थे, तो वो रुके, वो अटके हुए काम यहां पर पूरे होंगे। ये बात एक मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। अच्छा, एक और बात, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा। आप कुछ करना चाहेंगे तो उसमें आपको और पुश किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। कई बार ये होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और उसमें हमें कोई साथ नहीं देता, हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा। तो चूंकि सपोर्ट मिलेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, सपोर्ट आपको आगे से यदि नहीं भी मिलता है तो मेरा आपसे कहना यह है कि सलाह खुद लीजिए भी। हाँ, एक बार अभी ऐसे ही हुआ था, मैंने किसी से कहा था कि आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वो मैंने कहा था लगभग 15 दिन के भीतर भीतर सपोर्ट मिलेगा। अब 10 दिन हो गए, सपोर्ट नहीं मिला, या 12 दिन हो गए सपोर्ट नहीं मिला। तो बोले सर सपोर्ट तो मिला ही नहीं। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले बैठा हूँ। तो मैंने कहा आप तो बात कीजिए। तो बोले सर मुझे लगा कोई सामने से आएगा। अरे ठीक है, सामने से आ सकता है, लेकिन सपोर्ट मिलेगा का मतलब ये भी नहीं है कि हम बैठे ही रहें, है ना, हम किसी से बात तो करें। तो उन्होंने 2 दिन उसी दिन मुझे लगता है कि किसी से बात की, और अगले दिन फिर उनका मैसेज आया था मेरे मैनेजर के पास कि वो काम जो है वो ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा। और फिर 2-3-4 दिन के बाद में फिर उन्होंने कहा कि काम हो गया। तो हमें भी तो जाकर के किसी से बात करनी है ना, तो आप भी जाकर के किसी से सपोर्ट लेने के लिए कहिए, वो सपोर्ट आपको दे इसके लिए कहिए, और जरूर आपको मिलेगा, देखिएगा। ठीक है। सिंह राशि, सिंह के बाद में कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल कन्या राशि वालों के लिए कहता है कि मांगलिक कार्य होगा। मांगलिक मतलब कोई अच्छा कार्य हो सकता है। अच्छे कार्य में आपकी सगाई हो सकती है, या रिश्ता तय हो सकता है, या फिर आप लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये शुरुआत आपकी अच्छी हो सकती है। तो इस समय जो भी आप करेंगे वो अच्छी शुरुआत वाला होगा। वो आप नए कॉलेज में जा रहे हैं, वो आप नए इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो आप नए
नौकरी लग रहे हैं, कुछ भी आप जो भी नया नया बिजनेस शुरू करें, जो भी नया यदि अभी आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे यहां पर बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। कन्या राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भाग्य में, धन में, पैसों में वृद्धि होगी। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यश में भी वृद्धि होगी, सम्मान में भी वृद्धि होगी, मान में भी वृद्धि होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, जब आपके यश में वृद्धि होती है, सम्मान में वृद्धि होती है, तो आपको तारीफ मिलती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी जो भूख होती है वो तारीफ होती है। सबसे बड़ी मतलब भूख, मतलब सचमुच में वो रोटी खाना छोड़ सकता है यदि रोटी ना खाने से उसको तारीफ मिले तो। और बहुत से लोग छोड़ते भी है ना, हाँ, जिसको डाइटिंग, डाइटिंग का मतलब लोग समझते नहीं क्या होता है, लेकिन डाइटिंग का मतलब ना खाना भी कई बार होता है। 0 फिगर बीच में चला था, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। तो यश में वृद्धि होगी, तो यश में वृद्धि होगी तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ या सहयोग आपको मिले, ऐसा भी ये वक्त मुझे आपके लिए दिखाता है। तो अच्छा वक्त है, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति लग जाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ना परेशानी आएगी इस समय। परेशानी मतलब कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ चीजें ऐसी घटित हो सकती हैं कि आपको लगे कि यार ये काम मुझे अभी करना था लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूं, और थोड़ा रुक के करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो थोड़ा डिले, देरी, रुकावट, परेशानी मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। अच्छा, हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप किसी को कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, यदि आप किसी से कुछ कह रहे हैं कि हाँ इस समय मैं ये कर ही दूंगा, तो मेरा कहना यह बनता है कि कमिटमेंट ना करें, या तो ऐसा बोले कि हो सका तो मैं ये तब तक कर दूंगा, इस प्रकार से कहें, मतलब अपनी जुबान ना दे दें, क्योंकि हो सकता है कि काम रुक जाए या अटक जाए, ये हो सकता है। अच्छा, एक बात ये जरूर मुझे दिखती है कि आपको मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा, या आपके जो अपने हैं उनका सहयोग जरूर मिलेगा। ये एक बात मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आती है। लेकिन फिर भी कमिटमेंट ना करें, बस मैं इतना आपसे कहूंगा यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये साप्ताहिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए कहता है कि आपके धन की, आय की, इनकम की, पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, उल्टा वृद्धि होगी। जैसे अभी यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो हो, ऐसा मुझे दिखता है। या चलो एग्जैक्टली सप्ताह में ना हो जाए, लेकिन आप प्रयास करें इस सप्ताह, तो इस सप्ताह किया गया प्रयास आने वाले वक्त में आपको ये दिलवा दे, ऐसा तो हो ही सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक बात ये भी है कि नए दोस्तों का मिलना जुलना हो सकता है, या फिर प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, या फिर आपका रिश्ता तय भी हो सकता है, ऐसा भी है। और लंबे समय से कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकता है ना। लंबे समय से आप किसी काम को पूरा करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, तो हाँ, अभी रुकावट उसके लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है कि हेल्थ इश्यूज हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, स्वास्थ्य आपको परेशान करे, तंग करे, हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले इस सप्ताह ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। देखो भाई, स्वास्थ्य अच्छा है तो आप पढ़ लिख पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो कमा पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो खुश रह पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो खुश रख पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो आध्यात्मिकता में मन लगा पाएंगे, है ना। स्वास्थ्य अच्छा है तो भौतिक सुख ले, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें वृश्चिक राशि वाले, पहली बात।
वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि लंबी दूरी का यदि आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर आप जाने की सोच रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, तो ये वक्त उतना अच्छा नहीं है। खुद ट्रेवल यदि खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तब तो स्ट्रिक्टली मना ही है। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं तो भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। फिर भी जाना बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना, मैंने शुरुआत में कहा था कि कई बार ऐसा मुझे अपने लिए भी दिखता है और मुझे जाना पड़ता है। कई बार हो जाता है ऐसा, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कई बार कुछ लोगों के बहुत आग्रह होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की शादी, ऐसे व्यक्ति का कुछ बीच में फंस गया जिसको आप मना नहीं कर सकते। मना किया तो मतलब गए काम से। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप या तो यात्राओं को टाल दें और नहीं टाल सकते हैं तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, ये बात। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी। और यदि कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, धन के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से कोई रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट भी मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के बाद धनु राशि वालों की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपके पद में, आपके सम्मान में, आपके मान में और वृद्धि होगी। आप और ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा महसूस करेंगे। आप और ज्यादा अपने भाग्य को उन्नत हुआ या बड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये एक बात मुझे धनु राशि वालों के लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि इस समय चूंकि प्रतिष्ठा वृद्धि है, तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन भी आपकी नौकरी में हो, ऐसा है। और हो सकता है उस नौकरी में ना हो तो स्विच यदि आप करते हैं, आप दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो वहां पर भी मिले, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल के योग भी धनु राशि वालों के लिए है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि निवेश के दृष्टिकोण से ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि धनु राशि वालों को मुनाफा होगा, फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है। आप निवेश भी इस समय बहुत अच्छा कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ज्यादा अच्छा है। मतलब परिवार में पहले यदि कोई मतभेद हो गए थे, यदि कोई रुकावट आ गई थी, कोई परेशानी आ गई थी परिवार में, पारिवारिक दृष्टिकोण से अलगाव हो गया था, सेपरेसी हो गई थी, मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो सारी चीजें मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखो, ये समय बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। ये साप्ताहिक राशिफल बताता है कि बहुत अच्छा वक्त है इस समय का। बस आपको फायदा उठाना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है ना। धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है, कुछ शुभ कार्य हो सकता है, कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कुछ शुभ प्रसंग आपके यहाँ, आपके आसपास हो सकता है। ये एक बात मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है, एक चीज। दूसरी बात ये कि हो तो सब अच्छा सकता है, लेकिन मन में डर बना रहे, मन में भय बना रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये चीज आपको परेशान कर सकती है। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि आप फिजूल के डर, फिजूल की चिंताओं से निकलिए और फिजूल की परेशानियों से निकल करके, फिजूल के व्यर्थ के विचारों से निकल करके, मतलब मानसिक परेशानी की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नहीं, फिजूल की मानसिक परेशानियों से निकल करके और प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। सब अच्छा ही है। और नहीं अच्छा लग रहा तो दिमाग में कल्पना की, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन करना, तो वो कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हैं, बिल्कुल यात्राएं कीजिए और ये यात्राएं आपको जरूर लाभ भी देगी। तो यात्राएं आपको करना भी चाहिए। कई बार यात्राएं हम टाल देते हैं कि ठीक है बाद में करेंगे। इस समय की गई यात्रा आपको लाभ देगी। किसी भी उद्देश्य से, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आध्यात्मिकता, किसी भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, इवन परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं,
ऐसी कोई यात्रा जो भी किसी उद्देश्य से की जा रही है वो आपके उस उद्देश्य को पूरा करेगी, ऐसा मुझे दिखता है। तो बिल्कुल आप यात्राएं करिए, आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप, ये बताता है कि आपको सफलता मिलेगी। ये वक्त आपकी सफलताओं से भरा हुआ है। ये वक्त आपको आप यदि इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो वो दिलवाए, या एग्जैक्टली इस वीक ना दिलवाए तो इस वीक वो तय हो जाए कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, ऐसा समय है। तो इस समय अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा एनर्जी उस चीज में लगा दीजिए कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं। अब जस्ट नॉट कि इंक्रीमेंट अप्रेजल की मैं बात कर रहा हूं, आप पढ़ाई लिखाई में कुछ चाहते होंगे, आप घर परिवार में कुछ चाहते होंगे, जो भी आपकी इस समय की चाहत है ना, उधर फोकस हो जाइए और फोकस्ड होकर के उधर आप देखिए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे वो चीज मिले, और बस आप उसमें लग जाइए, फिर देखिएगा आपको वो चीज मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों, ये बात मैं आपसे कहता हूं, इसी को तो सफलता कहते हैं ना, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ, सहयोग आपको जरूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए ये कहता है कि ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए। आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए, आराम नहीं करना है। कुछ बड़ा सोचिए, कुछ नया सोचिए, कुछ मेहनत करने वाला सोचिए और उसको फिर आप जमीन पर उतारिए, आपको जरूर से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये एक बात मीन राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि फिजूल के खर्चे भी आपके हों, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो फिजूल के खर्चे हो वो तो बात है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट भी यदि आप कर रहे हैं तो भी आपका लॉस हो सकता है। तो मेरा आपके लिए कहना बनता है, मीन राशि वालों के लिए, कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके लॉस के योग दिखाता है। तो किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कहीं पर पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर खर्चे भी यदि आप कर रहे हैं, जैसे कोई चीज खरीद रहे हैं, गर्मी है तो आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं, तो भी 10 लोगों से पूछिए, 10 जगह पर पूछिए और फिर लीजिए। आगे चल के आपको लग सकता है कि मैं ठगा गया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है ना। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। देखो, यात्राएं आप कीजिए, लेकिन एक उद्देश्य, यदि आप कहीं परिवार के साथ जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो मत कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि परिवार के साथ घूमने फिरने नहीं जा रहा है, नहीं तो मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, तनाव हो सकता है। लेकिन आप नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य से, प्रोफेशन के उद्देश्य से जा रहे हैं, बिल्कुल आप जाइए, आपकी यात्राएं आपको जरूर से लाभ देगी। तो ये समय आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, या थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिखाएगा भी बहुत। ये वक्त आपको सिखाने के लिए आ रहा है, ऐसा समझिए, ठीक है। इस समय सीख करके आप आने वाले वक्त में जब इस समय की सीख को अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ, तो ये मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये राशिफल, ये प्रेडिक्शन समझ में आया, पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।